जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको नवरात्रि में बहुत सारी माताओं बहनों को पीरियड्स के दौरान जो है वो पूजा कैसे करनी चाहिए और अगर पीरियड्स आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। साथ ही साथ अगर नवरात्रि जो है वो अभी चल रही है, रामनवमी पूजनी हो या कन्या को खिलाना हो तो हमें कैसे करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान क्या हम ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं सबसे पहले पीरियड्स की बात करूँ तो ये एकदम से नेचुरल है, ये प्रकृति की देन है और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अछूत है या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये चला ही आ रहा है और इसको हम जानबूझकर या अनजाने में इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ना ही हम इस चीज़ को जो है वो रोक सकते हैं। माना कि बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ आएगी कि नहीं हम टैबलेट्स वगैरह खा के उसको रोक सकते हैं, तो हाँ कुछ दिन के लिए इसको रोका जा सकता है और बाकी आप हमेशा के लिए इसको नहीं रोक सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि पीरियड्स के दौरान आपको पूजा करनी चाहिए तो कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि पीरियड्स के दौरान आपको पूजा जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि चल रही हैं, बहुत सारे लोग शुरुआत पूजा की कर चुके हैं और बीच में पीरियड्स आ जाता है तो क्या करना चाहिए। तो मैं पहले ही बता दूं, देखिए जितनी भी माताएं बहनें होती हैं ये पीरियड्स का जो सर्कल होता है वो सबको याद रहते, भले ही वो हर चीज़ भूल सकती हैं लेकिन पीरियड्स का जो मासिक चक्र है, जो मासिक धर्म है या पीरियड्स की जो डेट है वो कभी भी नहीं भूल सकती हैं। उनको बहुत ही अच्छे से याद रहता है और उनको बहुत ही अच्छे से पता होता है कि कब उनका पीरियड्स जो है वो आ जाएगा। तो ऐसे में जो नवरात्रि हैं वो शुरू हो गई और जिन माताओं बहनों को ऐसा लग रहा है कि उनका बीच में पीरियड्स आ जाएगा तो ऐसी माताओं बहनों को शुरुआत में ही पूजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना कर रही हैं, जवारे बो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बीच में पीरियड्स आ सकता है, नवरात्रि जो है वो नहीं निकल पाएंगी, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी 2, 4, 5, 7 दिन 10 दिन पहले भी आ जाता है, इसलिए इन सारी चीज़ों का आपको पहले से ही ध्यान जो है वो रखना चाहिए। फिर भी अगर पीरियड्स आ जाता है तो आप ऐसे ही करिए कि मान लीजिए कि आपको पहले जिस दिन आप कलश स्थापना कर रही हैं और आपको पता है कि बीच में पीरियड्स आना है तो आप कलश स्थापना ना करें। आप माता का जो स्वरूप है उसको एक किसी लाल कपड़े में एक चौकी लगाकर ऐसे ही स्थापित कर दें और उसकी नियम से पूजा करें जब तक आपका पीरियड्स नहीं आता है। जैसे आप फल फ्रूट या घर पे मिष्ठान जो भी बना के आप उनको चढ़ा रही हैं तो आप नियमित रूप से पूजा करें। अगर आपका पीरियड्स आ जाता है तो आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं या घर में आपकी सास हैं, देवरानी है, जेठानी है, जो भी हैं, मान लीजिए कि बहुत बार क्या होता है कि अभी तो देखिए बीच में जो कैसे मैं बताऊं कि अभी वो माहौल नहीं रह गया है, घर में परिवारों के बीच में कोई नहीं रहता है, सब अलग अलग सेटल हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी होती है और बहुत सारे लोग देखिए एडजस्ट भी नहीं कर पाते, तो बहुत सारे लोग अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर आप ननद, देवरानी, जेठानी, सास ससुर किसी के साथ नहीं रह पा रहे हैं तो आपके छोटे बच्चे होंगे, आप उनसे पूजा करवा सकती हैं। किस तरीके से, देखिए छोटे बच्चे होते हैं तो जलने का थोड़ा सा डर रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बच्चों से उसी तरीके से पूजा करवाएं जिस तरीके से वो कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों से अगर कोई गलती भी हो जाती है तो भगवान माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विधिवत जैसे आप करती हैं उस तरीके से छोटे बच्चे पूजा करें। हम तो अगर कहते हैं कि अगर छोटे बच्चे जो है वो भगवान प्रसाद के तौर पे आप उनको सूखे मेवे या इलायची दाना या मिश्री वगैरह चढ़ा के या बतासा चढ़ा के भी अगर उनकी पूजा करवा सकते हैं तो अति उत्तम है। ऐसा भी करके आपकी पूजा जो है वो मानी जाएगी। और मानस पूजा, अगर आपको पीरियड्स आ गया तो आप मानस पूजा कीजिए। आपके बच्चे जो हैं उनसे सुबह की पूजा करवाइए, तो क्या कीजिए, गीला कपड़ा करवा लीजिए, कोई भी जो तौलिया है, जो भी साफ रुमाल आपने भगवान जी के लिए बना रखी उसको गीला करवाइए। जो मूर्ति हैं उनको, जो भी भगवान के विग्रह हैं, जो भी चित्र हैं उनको साफ़ करवा दीजिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जो मिष्ठान है कोई भी आपने क्योंकि देखिए घर में बतासे या इलायची दाना या मिश्री तो रखे ही रहते हैं, तो उनसे वही भोग प्रसाद जो है वो चढ़वा सकती हैं। या सूखे मेवे घर में जो भी हैं, किशमिश हैं या जो मखाने हैं या जो भी ड्राई फ्रूट्स में जो भी रखे हैं वो आप उनसे चढ़वा के उनका भोग जो है वो लगवा सकती हैं। अब रह गई आरती की बात, तो देखिए चाहे एक बार आप दिया जलवा दें, 2 बार दिया जलवा दें, सुबह शाम जलवा दें,
जिस भी तरीके से बच्चे कर सकते हैं उस तरीके से, क्योंकि बच्चों से भी हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं, सिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे आगे आने वाले समय में अपने सनातन धर्म को माने और अपने जो कार्य हैं, जो उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी का मतलब ये है कि ये हमारे कर्तव्य हैं। जो सनातन धर्म में अगर हमने जन्म लिया है तो हमें पूजा पाठ देखिए आना ही चाहिए और हमारे बच्चों को भी आना चाहिए। तो ये हमारी एक तरीके से ड्यूटी है, हमें करना ही चाहिए। और बच्चों को छोटे से ही ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करिए कि बच्चे पूजा पाठ पे ध्यान दें, कम से कम कुछ नहीं तो अपने भगवानों को पहचाने कि कौन सी माता जी हैं और कौन से भगवान हैं, कौन से देव हैं, कौन से भगवान हैं, सब उनको पता होना चाहिए। इस चीज़ में आप अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। अगर बैठ के आप पूजा करते हैं तो उनको भी बैठा लें बगल में और सिखाएं। अगर आप सिखाते हैं तो बच्चों को सब आता है, सब बच्चे सीख जाते हैं देख देख के। इसलिए और अगर दिया की बात आई तो बच्चों को क्या करवाना है कि अगर बच्चे मान लीजिए बत्ती नहीं बना पा रहे हैं, वैसे बहुत सारे घरों में मैंने देखा है और मैं स्वयं भी ऐसा करती हूँ कि जो भगवान जी की बाती होती हैं उनको मैं एक बार घी में अच्छे से गर्म करके और किसी डिब्बी में भर के रख देती हूँ। उसके बाद तिल के तेल से या घी से, जिससे भी मुझे सुविधा होती है, उससे मैं रोज़ दीपदान जो है वो कर देती हूँ। अगर आपके घर में ये व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है तो छोटे बच्चों से ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करवाएं कि लाओ बाती बनवा लें, कि फिर अगरबत्ती जलवा लें, कि धूप बत्ती जलवा लें। इस तरीके से कुछ ना करवाएं। हम जो आपने दीपदान के लिए दिया रखा है या दिबोलिया रखी है, माटी का दिया जो भी है, उसके ऊपर एक बतासा रखवाएं, उसके ऊपर एक जो कपूर है वो रखवाएं और उसको जलवा दें। और ये ना करें कि नहीं आपको पूरे घर में दिखाना है कि क्या करना है, माता जी के आगे जलवा दें, पूजा आपकी स्वीकार मानी जाएगी। बच्चे इतने छोटे हैं, कई बार बच्चे बड़े होते हैं कर लेते हैं, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं उनको बताना पड़ता है। और अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आप अपने पति से करवा लीजिए। कई बार क्या होता है कि पति जो हैं वो सुबह जल्दी चले जाते हैं। कई बार मैंने बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी जो पति हैं वो जल्दी चले जाते हैं, ऐसे में हम पूजा कैसे करें। तो अगर वो सुबह की पूजा करने में असमर्थ हैं तो उनसे शाम की पूजा जो है वो करवा सकती हैं। इस तरीके से आपको पीरियड्स में जो पूजा है वो करवानी चाहिए। बहुत सारे लोग ब्राह्मण पंडित जो हैं वो बुला के पूजा करवाते हैं। तो अगर पंडित जी पूजा करते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि पंडित जी पूजा करते हैं तो सामान मंगवाते हैं कि हमको लौंग दे दीजिए, बतासा दे दीजिए। घर में जो गृहिणी होती है उनको पीरियड्स आ जाता है और ऐसे में बहुत सारी बहनों को ना चाहते हुए भी पंडित जी को सामान जो है वो देना पड़ता है। तो इसमें देखिए बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि नहीं छूना चाहिए। हाँ, नहीं छूना चाहिए, अशुभ जो है वो माना जाता है। लेकिन जब घर में कोई नहीं है और हमें वो कार्य करने पड़ रहे हैं तो फिर आप सामान जो है वो दे सकती हैं। पंडित जी से बोलिए कि गंगा जल एक बार छिड़काव कर दें, जो भी चीज़ें रखी हैं। इस तरीके से भी हो सकता है। चीज़ों में आप हर जगह जो है वो असुविधा में भी सुविधा निकाल सकते हैं। चीज़ों को आपको भी समझना चाहिए और जो भी लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि नौमी पूजना है तो क्या करें, क्योंकि बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी अगर नौमी पूजना है, अष्टमी या नौमी पूजना है और हमें पीरियड्स आ गया, अब हम कैसे बनाएं, क्या करें। तो देखिए बतासा और नारियल का गोला मंगवा लीजिए और पानी वाला कोशिश करिए कि पानी वाला नारियल मंगवाएं। और वो जो मंदिर में है, जो भी महाराज जी हैं, अपने पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा आप भेज के और वो प्रसाद चढ़वा सकती हैं। वही आपकी रामनवमी की पूजा जो है वो हो सकती है। मतलब जो अष्टमी और नवमी पूजी जाती है उसी तरीके से वो पूजा जो है वो करवाई जा सकती है। आप जो है वो फल दे दीजिए, नारियल और बतासा, इस तरीके से भिजवा के आप जितना कम से कम सामान उस तरीके से भी भिजवा के आप माता जी का पूजन जो है वो करवा सकती हैं। घर पे भी अगर आपने नवमी पूजती हैं और कई बार कारणवश ऐसे हो जाता है कि नवमी नहीं पूज पा रही हैं, तो आप बाज़ार से कोई मिष्ठान मंगवा लीजिए या दही जलेबी मंगवा लीजिए और उनके नाम से ही अपने पति से या अपने बच्चों से उनको निकलवा के अलग रखवा दीजिए और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कीजिए कि आप भोग प्रसाद स्वीकार करें। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपकी विधिवत पूजा कर पाएँ, तो आप इस प्रसाद को स्वीकार करें। आगे आने वाली नवरात्र जब भी आएंगी और अगर मैं पूजा करने लायक होंगी तो मैं फिर से विधि विधान से पूरी विधिवत पूजा जो है वो आपकी करूँगी। इस तरीके से आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर कन्या खिलाना है और पीरियड्स आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए, दही जलेबी मंगवा लेनी चाहिए या जो भी चीज़ें हैं बाज़ार से आप मंगवा सकते हैं वो मंगवा लीजिए। और अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का नहीं है, देखिए बजट भी बहुत सारे लोगों का नहीं होता है कि हम दही जलेबी मंगवाएं या क्या मंगवाएं, तो देखिए फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं वो आप मंगवा लीजिए कन्याओं को और फल देकर और जो दक्षिणा है वो देकर भी विदा किया जा सकता है। जिस भी तरीके से जो भी आपके सामर्थ्य में है उस तरीके से आप कर लें। अगर नहीं कर पा रही हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोगों के मन में ये रह जाता है ना कि इस बार मेरा रहा जा रहा है, हर बार हम ऐसा करते हैं, तब की मैं बात बता रही हूँ। अगर बहुत सारे
लोग जो है वो नहीं करते हैं, तो इस बार सोच रहे थे कि करेंगे और उसके बाद पीरियड्स आ जाता है, तो अगली बार कर लें। और अगर इस बार करना चाहते हैं तो बाज़ार से कुछ चीज़ें मंगवा के आप उनको दे सकते हैं, या आप फल मंगवा के कन्याओं को दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप पूजा जो है वो कर सकते हैं, कन्या भोजन करवा सकते हैं, आप अष्टमी नवमी पूज सकते हैं। इस तरीके से आपको सारे कार्य जो है वो कर लेने चाहिए। अगर बात करूँ कि बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि दीदी हम जो है वो हमारे हस्बैंड व्रत हैं और हमें उनका भोजन जो है वो बनाना पड़ रहा है और हमारा पीरियड्स आ गया है, तो ऐसे में हमें भोजन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, अगर व्रत हैं तो कोशिश कीजिए कि वो फल फ्रूट खा के ही गुजारा कर लें, आप कुछ ना बनाएं, कम से कम 3 दिन तो बिल्कुल ना बनाएं अगर हो सके तो। अगर घर में कोई नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं और आपसे देखा ही नहीं जा रहा है, तो माँ से क्षमा प्रार्थी कीजिए और आप बना के दे सकती हैं। हर तरीके से पूजा हो सकती है, माँ से क्षमा भी मांगी जा सकती है। और अगर 3 दिन हो चुके हैं, आपने पहली बार बाल धुल लिए हैं, तो आप पूरी जो भोजन है वो बना सकती हैं, पति को भी दे सकती हैं। कोई जो एक तरीके से मैं बोलूँ अपशगुन, तो वो नहीं माना जाएगा। प्रकृति की देन है और आप सबको समझना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं अब ऐसा कर देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। मन में कोई भी गलत विचार ना रखें, ना ही मन में कुछ गलत बातें आने लगें, क्योंकि जो माता है वो सब समझती हैं। क्योंकि जो माता है, एक तरीके से मैं बताऊँ, स्त्री का दर्द समझ सकती है, तो जो माता है वो सब समझती हैं। आप ज़्यादा परेशान और हताश बिल्कुल भी ना हो। जिस भी परिस्थिति में आपको जो भी कार्य करने पड़ रहे हैं तो आप ज़रूर करें और जो क्षमा है वो माता से ज़रूर मांगें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।